नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्नी के अलग होने से मानसिक तनाव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक शराब पीने का था आदी। पोक्सो संख्या 4 ने नाबालिग को घर से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कारावास की सुनाई सजा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। तेज गति से चल रही कार आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बफर जोन 12 लिवारी क्षेत्र में टाइग्रेस ST19 अपने 3 शावकों के साथ दिखाई दी। सफारी करने वाले टूरिस्ट भी देखकर हुए काफी रोमांचित। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बफर जोन 12 लिवारी क्षेत्र में टाइग्रेस ST19 अपने 3 शावकों के साथ दिखाई दी, जिनको देखकर सफारी करने वाले टूरिस्ट भी काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। ट्रैक पर जिप्सी के आगे की तरफ टाइग्रेस ST19 अपने 3 शावकों के साथ ट्रैक पर घूमती हुई दिखाई दी, जिसको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हिमांशु ने अपने कैमरे में कैद किया। सरिस्का अभ्यारण्य सहित बफर जोन क्षेत्र में बाघ बाघिन और शावकों का कुनबा बढ़ने से टूरिस्टों का अब आसानी से साइटिंग हो रही है। टाइग्रेस ST19 के साथ 3 शावक दिखने पर एक तरफ से टाइगरों का झुंड नजर आया। टाइग्रेस के पीछे पीछे शावक विचरण करते दिखे। अब सरिस्का के साथ साथ बफर जोन में भी आए दिन साइटिंग होती है, जिसके कारण अब टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ गई है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि उनके साथ काफ़ी टूरिस्ट गए थे, लेकिन ऐसा नज़ारा पहली बार देखा है। टाइग्रेस के साथ शावक भी नजर आए हैं। बफर जोन में खूब साइटिंग भी होती है। 2 सफारी के ट्रैक हैं, नियमित रूप से टूरिस्ट आते हैं। शहर के नज़दीक बाला किला व आसपास जंगल है, इस कारण टूरिस्ट आसानी से आ जाते हैं। कई मंदिर भी हैं, यहाँ का आकर्षण अलग है। सरिस्का बफर जोन के अंदर निरंतर 12 लिवारी ट्रैक पे ST19 और उसके 4 कब्स, और बफर जोन के अंदर ही जो ट्रैक आता है अंधेरी ट्रैक, उसके ऊपर 2302 टाइग्रेस और उसके 2 कब्स की निरंतर साइटिंग हो रही है। तो अलवर शहर के अंदर आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, वो यहाँ पे आके वो बहुत अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि शहर के इतने नज़दीक आके हम टाइगरों की साइटिंग कर रहे हैं। मेरे आज गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने आज टाइगर की सेटिंग करी, उनके कब्स की सेटिंग करी, तो वो बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने बोला, हिमांशु जी वाव मोमेंट है ये। तो हम दिल्ली से जस्ट 150 किलोमीटर हम चले और उसके बाद हमने ये एक्सपीरियंस करा, जो हम आज से पहले 4 से 5 बार हम सरिस्का टाइगर रिजर्व आए थे, बट हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला था। बट हमने पहली बार टाइगर के कब्स को देखा, उनकी साइटिंग करी, तो ये हमारे लिए एक बहुत रोमांच का पल था। तो निरंतर इस तरह से सरिस्का बफर जोन के अंदर जो साइटिंग हो रही है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और सरिस्का टूरिज्म के लिए, अलवर टूरिज्म के लिए, राजस्थान टूरिज्म के लिए ये एक बहुत अच्छी सौगात है। तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप सरिस्का टाइगर रिजर्व आइए और टाइगर के कब्स को देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं वो इस एरिया को आए, विजिट करें, घूमें, देखें, यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको निहारें और देखें, और अपनी जो सफारी है उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाइए विद साइटिंग ऑफ टाइगर एंड उनके कब्स के साथ। थैंक यू। अलवर NAB थाना पुलिस ने मकान पर कब्जा करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। मकान पर कब्जा करने के मामले में पूर्व में भी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, जिसमें अब पकड़ा गया आरोपी मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र 200 फीट रोड के समीप एक मकान पर कब्जा करने की शिकायत परिवादी द्वारा थाने पर दी गई थी।
उसके बाद में मामला दर्ज किया गया और मौके पर पहुंचकर देखा तो आरोपियों ने मकान पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर पुलिस ने 6 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। तो वही आरोपी ममराज उर्फ इमामुद्दीन निवासी मालाखेड़ा फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। परिवादिया श्रीमती ललिता शर्मा द्वारा 200 फीट रोड पर उनके प्लॉट पर कब्जा करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें प्रकरण दर्ज का अनुसंधान श्री अजय कुमार ईशाई द्वारा किया गया था, जिसमें अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 6 मुलजिमों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक फरार आरोपी मानराज उर्फ इमानुद्दीन निवासी मालाखेड़ा हाल अलवर को श्री अजय कुमार ईशाई द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में पिछले 3 महीनों में अलवर और पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर रविवार को आरटीओ अलवर के अधिकारी और कर्मचारी अलवर जिला अस्पताल पहुंचे, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और उन्हें जागरूक किया कि सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अलवर में करीब 20 दिन पहले तेज रफ्तार कार ने एक परिवार के 5 सदस्यों को कुचल दिया था, जिसमें 4 की मौत हो गई थी। जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में आरटीओ इंस्पेक्टर अमर सिंह मीणा के नेतृत्व में दुर्घटनाओं में घायल मरीजों और उनके परिजनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इंस्पेक्टर अमर सिंह मीणा ने बताया कि हाल ही में प्रदेश में हुई कई गंभीर दुर्घटनाओं में वाहन चालकों की लापरवाही मुख्य कारण रही है। अलवर के ओवर स्पीडिंग के कारण छठी मील के पास एक कार ने पूरे परिवार को कुचल दिया, जो एक बहुत बड़ा हादसा था। मुख्यमंत्री के आदेश पर हमने वर्ल्ड रिमेंबर डे के अवसर पर आरटीओ के निर्देशानुसार अलवर जिला अस्पताल का दौरा किया। यहां हमने आम लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, प्रति गति नियंत्रण रखने और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि ये दुर्घटनाओं को रोकने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आरटीओ विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है। इस दौरान बाढ़ के मरीजों को फल भी वितरित किए गए। ये आयोजन हमारे आरटीओ साहब के आदेश अनुसार आज वर्ल्ड रिमेंबर डे है और रोड सेफ्टी का वो भी चल रहा है वहाँ, जिसमें सभी यातायात अधिकारियों को जो भी बताया गया है कि सभी ट्रक वालों, गाड़ी वालों, जो भी वाहन यूज करते हैं उनको समझाना, जागरूक करना कि अपन को रोड पे कैसे चलना है, दूसरों का कैसे ध्यान रखना है और अपनी सुरक्षा कैसे रहे। तो उसमें सभी को समझाया जाता है कि हेलमेट लगा के चलें, घर से निकलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। तो इसमें अपने प्रदेश में देख रहे हो आप कुछ दिनों से कुछ दुर्घटनाएं की संख्या ज्यादा हो रही हैं, जैसे कि राजस्थान में नजर ही लग गई हो कि भाई कि हादसे पे हादसे चल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साहब ने सभी विभागों को आदेश निकाला है कि यातायात पर पूरा ध्यान दिया जाए और सभी नियमों का पालन करें। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर बगड़तिराया थाना क्षेत्र नसोपुर गांव में 22 साल की महिला की पीहर में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। महिला का 2 बार तलाक हो चुका है। अब तीसरे युवक पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक साबिर हरियाणा का निवासी है। महिला का पहले 2 बार निकाह हो चुका है, दोनों से तलाक हो गया। दोनों बार हरियाणा में शादी हुई थी। अब परिजनों ने युवक साबिर पर जहर खाने को मजबूर करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला आयशा बड़े भाई खालिद ने बताया कि उनकी बहन की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है, जिसके 2 साल की बेटी है। बहन ने हरियाणा के साबिर को 40,000 रुपये उधार दिए थे, उसने पैसे नहीं लौटाए। आखिर में बहन को जहर खाकर मरने को मजबूर कर दिया। पुलिस को रिपोर्ट दी है। परिवार के लोगों ने बताया कि आयशा का 5 साल पहले हरियाणा में नई बिछोड़ निवासी आलिम से निकाह हुआ था, लेकिन वह उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिसके कारण आलिम को तलाक दे दिया था। उसके बाद करीब 2 साल तक हरियाणा के नेवाड़ा निवासी तौफिक से निकाह के बाद रही, लेकिन वह कोई पैसा नहीं कमाता था, जिसके कारण उसे भी तलाक दे दिया था। उसके बाद आयशा हरियाणा के ही साबिर के संपर्क में आ गई। साबिर ने उससे 40,000 रुपये लिए, लेकिन लौटाए नहीं, जिसके कारण आयशा बहुत परेशान होती रही। काफ़ी बार साबिर ने
से बात की है, जिसका रिकॉर्ड भी है। साबिर ने उसे जहर खाने को मजबूर कर दिया। मामला है सर मेरी सिस्टर है सर, इसका ऐसा नाम था। तो सर घर पे मम्मी पापा था, 2 सिस्टर थी मेरी। एक की सर उसमें मृत्यु हो गई, साबिर के ऊपर उसका मृत्यु हुआ सर। तो साबिर ने उसको फ़ोन किया था, साबिर के पास उसका पैसा भी था। तो वहाँ बोल रही थी भाई मेरा कोई जिम्मेदार नहीं है, साबिर की वजह से मैं मरी हूँ, एम्बुलेंस में बोला था उसने। तो इसके साथ कब से है ये सर करीब कम से कम 3 महीने से रिलेशन में था। हाँ बातचीत होती है इससे। कभी साथ भी रही है? हाँ साथ भी रही थी सर ये। पहले कितनी शादी हो चुकी है? सर इसकी 2 शादी हुआ था, जिसमें से एक तो नई बिफोर में हुआ था, एक नेवाड़ा में हुआ था। दोनों का तलाक हो गया? हाँ दोनों का तलाक हो गया। तो ये कब की घटना है? ये सर कल की घटना है। क्या क्या जहर दिया? क्या सर जहर पिया था इसने। किसने? ये मेरी सिस्टर नाइसा नाम, मृतिक नाम, उसने जहर पिया था। तो हॉस्पिटल में आके सुबह करीब शाम को 8 बजे इसने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में आकर। तो तुमने पिया कि उसने पिलाया? उसने ही पिलाया था, उसने मजबूर किया था इसको जहर पीने पे। अच्छा, कितने क्या पैसे मांगे थे सर? ये मेरी सिस्टर ने उसको पैसा दिया था, ना पता किसी को पता नहीं था। वो उसने बताया था 40,000 रुपये। तो उसने मांगने की कोशिश की तो उस पर पैसा बना नहीं था। तो उसने बोला था कि भाई पता पड़ गया, मेरे पैसा भाई वो पैसा दो। तो देने के बाद में बात करता था, इसको जाल में फंसाए हुए, तो ऐसे वो बात करती थी। तो बात करने के बाद में उसने साबिर ने कही थी जहर खा के मर जाओ। उसका फ़ोन भी है, बात भी किया था, कीपैड का फ़ोन है उसके पास। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र से लापता हुई महिला का शव दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र स्थित खान बाखरी रेलवे स्टेशन के पास मिला। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिलने की सूचना राजगढ़ जीआरपी को मिली थी। शनिवार रात परिजनों ने फोटो के आधार पर उसकी पहचान की। जानकारी के अनुसार महिला मनीषा तिवाड़ी निवासी मल्लाना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने टहला थाना पुलिस को इसकी सूचना दी थी और इधर उधर तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वाले तांत्रिकों के पास भी पूछताछ के लिए गए पर परिणाम नहीं निकला। ममेरे भाई अनिल ने बताया कि मनीषा के पति गिरिराज मीणा रेलवे में कर्मचारी है। घटना वाले दिन मनीषा घर पर थी। वहीं उसकी छोटी बहन नीलम और जीजा राजेंद्र भी दोपहर करीब 1:30 बजे किसी काम से बांदीकुई चले गए थे। 2 बजे के आसपास सास ने मनीषा को घर के सामने खाली पड़ी बाउंड्री में गोबर डालने को कहा। काफ़ी देर बाद जब सास देखने पहुंची तो मनीषा वहां से गायब थी। तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली तो पड़ोसी के फ़ोन से राजेंद्र को सूचना दी गई। राजेंद्र ने पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए रिपोर्ट दी और पुलिस मौके पर पहुंची। शनिवार को परिवार ने मनीषा की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद राजगढ़ स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी ने परिवार से संपर्क कर बताया कि शुक्रवार शाम खान बाखरी स्टेशन के पास ट्रेन से कटे एक महिला के शव का फोटो उनसे मिलाया जा सकता है, जिसे परिवार ने पहचान लिया। रविवार सुबह परिजन दौसा हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचे और शव की पुष्टि की। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि मनीषा को घर के बाहर से किडनैप कर ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या की गई। मृतिका का 1-2 महीने का छोटा बच्चा भी है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। नैनापुर के पास पलवल लौट रही एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार 5 में से 4 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पलवल निवासी मूलचंद्र, नेमीचंद्र, उषा रानी, राहुल व एक अन्य व्यक्ति बालाजी के दर्शन कर कार से पलवल लौट रहे थे। इसी दौरान चालक राहुल को अचानक नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई और सामने चल रहे ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पर NHAI की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाया। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद मूलचंद, नेमीचंद और उषा रानी की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर बजाजा बाजार में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुबह होते ही निगम की टीम राजस्व अधिकारी निशा लखानी के नेतृत्व में बाजार क्षेत्र में पहुंची और सड़क व सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने का अभियान शुरू किया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्र के कुछ निवासियों ने निगम टीम का विरोध जताया। लोगों का कहना था कि अचानक की गई कार्रवाई से उनकी दुकानों और रेडियो पर असर पड़ा है, जबकि निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। निगम की ओर से बताया गया कि बाजार में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण पैदल यात्रियों और वाहनों को मार्ग में कठिनाई होती है, यातायात भी प्रभावित हो रहा था, इसलिए अभियान चलाना आवश्यक था। टीम ने कई स्थानों पर लगाए गए अवैध शेड, रेडियां, बोर्ड और सड़क पर फैलाए गए सामान को हटाया। राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर को सुगम और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण शहर की सुंदरता को बिगाड़ने के साथ आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता है। निगम भविष्य में भी ऐसे स्थानों पर कार्रवाई जारी रखेगा। बताइए, आप दोनों के बीच आपको पता है कोई लग पाएगा, आप 10 नोट जारी करा के बताएंगे ये लग लग जाए। ये मोटे ले गए, कलर रहेगा सही, पूछा था वो कोई मना नहीं कर रहा। एक सेकंड, अच्छा दीदी आपकी इनकी छोड़िए, हमारी दुकान 25 साड़ी के नाम से कोई अब तक पूछता है 25 साड़ी का कैसा है, जब 25 साड़ी पूरे मार्केट में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक जैसे बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। इसके लिए जो पुराने बोर्ड हैं व्यापारियों के, वो हटवाए जा रहे हैं और उसकी जगह एक जैसे एक ही कलर के बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। ये बैठक हुई थी सबकी और सबने मिलकर डिसाइड किया था, उसी के बाद ये कार्य हुआ है। व्यापारी आज तक का हमसे समय मांगा है, पहले भी हम 3-4 बार बुलवा चुके हैं कि आप ये हटा के दूसरे लगवा लीजिए, लेकिन अभी तक एक भी बोर्ड नहीं हटा है। इसलिए हम आज का समय और दे रहे हैं और उसको कल लगा के दूसरे बोर्ड तैयार करें। ऐसा कुछ नहीं है, अगर शाम तक ये नहीं हटते तो कल नगर निगम द्वारा सारे बोर्ड हटा दिए जाए। ऐसा प्रारूप कौन सा है जो एक जैसा बोर्ड आपने दिया है? जिस तरह से जयपुर में एक जैसे बोर्ड है नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसी प्रकार से हम अलवर में भी एक जैसे बोर्ड लगाए। इसके लिए कोई पंपलेट या इनको कुछ ऐसा दिया है? जागरूकता के लिए आपने? जागरूकता के लिए हमने ग्रुपों में भी डलवाया है और आपसे में पहले बातचीत हो चुकी है। इनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी हमने बताया, सब मिलके ही ये चीजें डिसाइड हुई है। अलवर पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग को घर से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के भाई ने एक लिखित रिपोर्ट 28 जनवरी 2025 को हरसोरा थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन का अपहरण हो गया है। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बयान दिए गए कि वह 26 जनवरी 2025 की रात्रि करीब 11 बजे पेशाब करने घर से बाहर आई तो मुलजिम ने उसका अपहरण कर लिया और रात को ही उसे जबरदस्ती उठाकर सीकर जिले में स्थित अपने गांव में ले गया और वहां 5 दिन तक उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिस पर अनुसंधान अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन और विस्तृत अनुसंधान किया गया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाहों को परिरीक्षित और 32 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई के उपरांत 22 वर्षीय मुलजिम मुनीमनाथ निवासी कवर का नांगल थाना डाबरन जिला सीकरी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोष सिद्ध मानते हुए ये सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की भी न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई है। पोक्सो अधिनियम संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता के भाई ने हरसोरा थाने में एक लिखित तहरीर रिपोर्ट दिनांक 28 जनवरी 2025 को इस आशय की पेश की थी कि उसकी नाबालिग बहन का अपहरण हो गया है और उसे एक व्यक्ति के ऊपर संदेह है कि उसने अपहरण किया होगा।
तत्पश्चात पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। नाबालिग पीड़िता जो कि 14 वर्ष की आयु की थी उसे दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के पश्चात पीड़िता ने पुलिस को और श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब को जब बयान दिए तो उसने बताया कि मुनीमनाथ नाम के व्यक्ति वो 26 जनवरी की रात्रि को जब वह अपने घर के बाहर पेशाब करने के लिए गई तो उसे उसके घर के बाहर से जबरन उठा ले गया और अपने गांव ले जाकर उसने 5 दिनों तक उसे बंधक बनाए रखा और उसके साथ लगातार जबरन दुष्कर्म किया। तो फिर तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात मुलजिम मुनीमनाथ के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों को परीक्षित करवाते हुए 32 दस्तावेजों को भी प्रदर्शित करवाया गया। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा मुलजिम मुनीमनाथ उम्र 22 वर्ष निवासी कंवर का नांगल थाना डाबला जिला सीकर को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 49,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मैं विशिष्ट लॉ प्रयोजक पॉक्सो संख्या 4 अलवर प्रशांत यादव हूँ। इस प्रकरण में पीड़िता को भी 2 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलवाए जाने की न्यायालय ने अनुशंसा की है। न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि समाज में छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ रहे लैंगिक अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अपराधों में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा, तो अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में मुस्लिम मीर मिरासी संस्था की ओर से दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें इस बार पिछली बार की तुलना में 30 यूनिट अधिक रक्तदान हुआ। कुल 73 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान मिरासी समाज के लोक कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज़ में प्रस्तुति दी, जिसमें माहौल और भी ऊर्जावान हो गया और युवाओं में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मीर समाज के अलवर अध्यक्ष आबिद हुसैन ने बताया कि इस बार युवाओं में अलग ही जोश रहा, जिसके कारण रक्तदान की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ रही है कि रक्तदान एक महादान है और इससे किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। कई बार समाज के ही लोग रक्त के लिए भटकते हैं, ऐसे में समय पर रक्त उपलब्ध करवाना बेहद ज़रूरी है। रक्तदाताओं को ब्लड बैंक की ओर से कार्ड भी दिलवाए गए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे आसानी से रक्त प्राप्त कर सके। वहीं आसिफ खान ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में सभी रक्तवीरों का माला पहनाकर शील्ड और सम्मान पत्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सरपरस्त हाजी अख्तर हुसैन, इमरान खान, करौली मास्टर इसरा खान, इस्लाम अनिश समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कितने बजे शुरू हुआ और कितने यूनिट अब तक आते हैं? दैनिक भास्कर का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। देखिए, रक्तदान शिविर आज मुस्लिम मीर मिरासी संस्था के बैनर तले आज लगाया गया था, जिसमें 9 बजे से स्टार्टिंग और 3 बजे तक हमारा 70+ रक्तदान रहा है। और इस कैंप में हमने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान को बुलाया था और उनका मान सम्मान कर सभी रक्तवीरों को उन्होंने से सम्मान पत्र दिया है, शील्ड दिए है। और सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार करना चाहता हूं, क्योंकि इतनी तादाद में इस मानवता का हक निभाने के लिए, फ़र्ज़ निभाने के लिए, इंसानियत के नाते यहाँ सभी ने रक्तदान किया। मैं सभी रक्तवीरों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपका दैनिक भास्कर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच आए और ये रक्तदान शिविर मिरासी समाज का लगाया है, हम सभी ने मिलकर के, सरू समाज ने, और इसमें हमारे सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से सबका सम्मान किया गया है। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। कितने यूनिट ब्लड आया? अभी तक
चल रहा है कार्यक्रम और 70+ अब तक आ चुका है हमारे पास में ब्लड। क्या नाम है आपका? ये हर वर्ष की भांति मीर इमरासी संस्था की जानिब से जिला अलवर में आसिफ खान मीर जो हमारे मीर इमरासी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी और हमारे समाज के द्वारा हर साल एक उत्सव के रूप में ब्लड डोनेट का कार्य जो हमने संकल्प लिया है, हमारे समाज ने, मीरा समाज ने संकल्प लिया है, उसी का आधार पर द्वितीय रक्तदान शिविर था। इसमें हमारे मीरासी समाज के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लोग यहां उपस्थित हुए और उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भिवाड़ी में रविवार देर रात पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब गो रक्षकों को सूचना मिली कि एक पिकअप में गायों को भरकर हरियाणा की दिशा में ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही गोरक्षक टीमें सक्रिय हुई और आरटीओ ऑफिस के पास घेराबंदी कर पिकअप को रोक लिया। गाड़ी की तलाशी के दौरान एक गाय पहले से ही लदी मिली, जबकि तस्कर अन्य गायों को जबरन ठूसने की कोशिश कर रहे थे। गोरक्षकों ने मौके से हरियाणा के टाई गांव निवासी कुख्यात तस्कर राहुल और सोहिल और नूर निवासी अनीश और तारिफ को पकड़ लिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और चारों को हिरासत में लिया। पिकअप वाहन को जब्त कर गाय को सुरक्षित निकालकर गौशाला भेज दिया गया। भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस को पहले ही मुखबिर से तस्करों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पिकअप छोड़कर भागने लगे और इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी एक्शन में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। भागते समय चारों आरोपियों को चोटें आई, जिनका प्राथमिक उपचार करवाया गया। पुलिस ने दावा किया कि देर रात की इस कार्रवाई से गो तस्करी गैंगों को बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में ऐसी कठोर कार्रवाई और तेज की जाएगी। ये आज दिनांक 16 नवंबर को भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र के अंदर सुबह जब गश्त में जाता था, तब उनको मुखबिरों से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं जो एक पिकअप में गाय चोरी करने के कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग उनको गायों को यहाँ से तस्करी करने की फिराक में। सूचना मुखबिर से थी और उसकी पुष्टि के लिए वहाँ पर जाब्ता पहुँचता है, तो जाब्ते के सामने ये देखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी करी। फायरिंग करते हुए जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उनकी वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद ये जब इधर उधर भागते हैं तो इनकी चोटें आती हैं। चोटें आने के बाद इनको दस्तयाब करके पुलिस द्वारा इन्हें ज़रूरी इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। इलाज के बाद इनको थाने लाकर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसके अंदर राहुल के ऊपर कितने? इनमें 4 मुलजिम पकड़े गए हैं। एक का नाम है राहुल सन ऑफ रूजदार मेव, रेजिडेंस ऑफ अडबर थाना नूर सदर, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। इसके खिलाफ करीब 42 मुकदमे दर्ज हैं। जो पहला मुकदमा इसका 2012 का दर्ज है। ये आदतन हत्या, लूट, डकैती, राहजनी, नकबजनी और गो तस्करी ऐसे मामलों में वांछित रहता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर साहिल सन ऑफ ताहिर मेव, थाना टाई, तारिफ सन ऑफ शहाबुद्दीन मेव, सुड़ाका थाना, अनिस सन ऑफ माजिद मेव, सुड़ाको थाना नू सदर। तो इन चारों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। इनकी कुछ चोटें आई हैं जिनका इलाज करवा दिया गया है। हमारे अभी जो बरामदगी है वो एक गाय की है। इसके अतिरिक्त जो वाहन ये इस्तेमाल कर रहे थे उसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो वो भी चोरी का होना बता रहे हैं, जिसके खिलाफ जो इनके खिलाफ उसके संबंधित भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। थानागाजी प्रतापगढ़ मार्ग पर श्री कृष्णा अस्पताल में जयपुर के चिकित्सकों के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में 221 यूनिट रक्त की एकत्रित करने का लक्ष्य लिया गया। युवा टीम के सानिध्य में आयोजित रक्तदान शिविर सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गया था। निदेशक रोशन शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 221 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रक्त देश की सेवा और असहाय लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जयपुर के चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। रक्तदान में विशाल रक्तदान का शिविर किया जा रहा है, जो कि अपने कृष्णा थानागाजी में आयोजित किया जाए। रक्तदान
आदमी को साल में 2 या 3 बार करना चाहिए। इससे अपने शरीर में नए रक्त बनता है। उसके अलावा जो हमारे देश के फौजी घायल होते हैं उनके लिए ये रक्त वहाँ भेजा जाता है, और जो आदमी अपने खून के लिए तड़पता है हॉस्पिटलों में, उनको ये पूर्ति की जाती है। यही हमारा उद्देश्य है। यह आज का शिविर रक्तदान श्री कृष्णा हॉस्पिटल थानागाजी में तत्वावधान में किया जा रहा है। ये शांति ब्लड जो क्या नाम है जयपुर के तत्वावधान के द्वारा किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे अपने थानागाजी युवाओं संघ के द्वारा समय समय पर हर 6 महीने में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया जाता है, जो किसी ज़रूरतमंद तक ये चीज़ पहुँच सके और किसी ज़रूरतमंद की जान बच सके। आपका एक ब्लड की बूंद किया गया उपकार किसी की जान और परोपकार के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सबसे कि समय समय पर किसी की जीवन आजीविका को बचाने के लिए रक्तदान करना चाहिए। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित पंडित कॉलोनी में रविवार को एक घटना सामने आई, जहां 38 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र किशन लाल निवासी जाडला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। थाने के एएसआई मदन लाल ने बताया कि शुरुआती जांच में ये सामने आया कि मृतक राजेश की पत्नी करीब 3 महीने पहले उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। पत्नी के अलग होने के कारण राजेश अंदर ही अंदर टूटता गया और लगातार तनाव में रहने लगा। इसी तनाव के चलते उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वह शराब का आदी हो चुका था। परिजनों और परिचितों के अनुसार राजेश कुछ समय से काफ़ी परेशान चल रहा था और अकेलेपन में ज़्यादा रहता था। रविवार को राजेश ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। घटना का पता लगते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक को नीचे उतरवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आज सुबह करीब 9 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि पंडित कॉलोनी बख्तर पर एक किराएदार रहता था, उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस मृतक का नाम है राजेश कुमार स्नोव किशन लाल, जाति जाटो, रहने वाला है ये जाडला गाँव का। उम्र कितनी करीब? इसकी उम्र करीब 38 साल। अकेला रहता था? कोई साथ? अकेला रहता था किराए से। और ये आज रात को इसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर इस मौके पे पहुंचे, मौके से वहां से लाश को SMS GHL की हॉस्पिटल लगा के मोर्चरी में रखवाई और उसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई। मौत का कारण पता लगा? मौत का कारण का नहीं था, ये इसका पता है हल्का सा पता ये लगा है कि इसकी घरवाली 3 महीना पहले छोड़कर चली गई। उसके बाद ये तनाव में रहता था और शराब का आदी हो गया था, तो इस कारण से इस तनाव में शराब के नशे में और ये पता नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। किशनगढ़बाज थाना अंतर्गत गांव मूसाखेड़ा में 9 माह की एक मासूम बालिका की मां के द्वारा गला दबाकर हत्या करने का मामला थाना किशनगढ़बाज में दर्ज हुआ है। गांव मूसाखेड़ा निवासी आजाद खान पुत्र नसरू मेव ने थाना किशनगढ़बाज में मामला दर्ज कराया कि उसकी पुत्रवधू रुमीजा ने अपनी 9 माह की पुत्री अक्षा की गला दबाकर हत्या कर दी। बीती रात्रि उसकी पुत्रवधू रुजीना अपनी पुत्री अक्षा के साथ कमरे में सो रही थी कि तभी कुछ आवाज़ आई तो वह वहां पहुंचा और कमरे में देखा जहां रुमीजा अपनी पुत्री अक्षा का गला घोट रही थी। जब तक वह कमरे के अंदर पहुंचा तो रुमीजा ने बच्ची का गला घोटकर उसे मार दिया। हमने रुमीजा के पीहर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सुबह आकर बातचीत करेंगे, लेकिन सुबह तक उनका इंतज़ार किया लेकिन रुमीजा के पीहर वाले नहीं आए। मृतक बालिका के दादा आजाद खान ने बताया कि रुमीजा ने 13 नवंबर को मेरी भैंसों के चारे में जहर मिला दिया था, जिससे भैंस मर गई थी। मासूम बालिका की हत्या किसी सूचना पर थाना किशनगढ़बाज पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बालिका के शव को कब्जे में लेकर किशनगढ़बाज रेफरल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव मृतक बालिका के दादा को सौंप दिया।
सुबह 9:30 बजे के आसपास मेरे पास जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि मूसाखेड़ा जो गांव है उसमें 9 माह की दूध पीती एक बच्ची जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मैं स्टाफ के मौके पर पहुंचा तो वो बच्ची जो है मृत अवस्था में वहाँ थी। उसको CHC किशनगढ़ में लाया गया तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इस बच्ची जो 9 माह की बच्ची है इसके दादा आज़ाद ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्र वधू ने जो है कल रात को 9:30-10 बजे गला घोंटकर इसका मुंह बंद करके इसकी हत्या कर दी है। तो हत्या का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। बच्ची का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाकर डेड बॉडी जो है उसके दादा आज़ाद को सौंप दी गई है। आज़ाद खान मूसाखेड़ा गांव से बोल रहा हूं। मेरा कैफ मोहम्मद लड़के की शादी 2022 में हुई थी गांव बाघोर से। उसके ससुरे का नाम है जफरुद्दीन, बाघोर का रहने वाला है। इसने मेरा पूरा तो जेवर उतार रखा था जो मैंने इसकी लड़की को चढ़ाया था, और उसके जब बात करें तो हमें विवाद करते थे और लड़की सही तरह नहीं रहती थी। मेरे घर में 2 बार आग लगाई है अलग अलग कमरों में, एक बार बाहर लगाई है मकान के। 45-35 का मकान है। ये बोलती है इसमें घर लायक नहीं हूँ, है ना, और जंगल की हरकतों को भी करती थी। और मैं गरीब आदमी हूँ, अपना गुजारा करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है साहब। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर क्या हुआ इससे फिर बताओ। मैं 9 तारीख को दिल्ली से आया था, ड्राइवरी करता हूँ, और 11 तारीख को मेरे पशुओं को इसने जहर डाल दिया। 2 मर गए, 1 गाफिल है। और ये कर रखा है कि पूरे घर में मतलब आतंक मचा रखा था इसने। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लड़के की बीवी है, मैं कुछ नहीं बोल पाया, है ना। ये भाई मेरी सुनी जाए, और मैं गरीब आदमी हूँ, अपना गुजारा करता हूँ। अब उसने अपनी ही बच्ची को 15 तारीख को मार दिया है गला घोंटकर शाम को। अब मैं यहाँ मीडिया पे आकर अपना वो दे रहा हूँ, तो भाई मेरी सुनाई होनी चाहिए जी। अलवर शहर के 200 फीट बाईपास रोड स्थित टाइल्स की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई। दुकान मालिक नितेश खंडेलवाल ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान में घुसकर एक चांदी का सिक्का और करीब 3000 रुपये नकद चोरी करके फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में साफ साफ कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार दुकान बंद थी, लेकिन सुबह जब नितेश खंडेलवाल दुकान पहुंचे, दराज बिखरे हुए मिले। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत फुटेज खंगाले, जिसमें एक युवक दुकान में घुसते और सामान तलाशते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी ने पहले दुकान के काउंटर और दराज खंगाले और फिर कैश और चांदी का सिक्का लेकर तेजी से बाहर निकल गया। चोरी की सूचना मिलते ही नितेश खंडेलवाल ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना NAB में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर फुटेज को अपने कब्जे में लिया और आरोपी की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदाशिव टाइल्स एंड सैनिटरी के नाम से है, 200 फुट बाईपास पर अपना जो मार्बल मार्केट है इसमें ही मेरी दुकान है। और सुबह जब हम दुकान खोलने आए थे तब दुकान का मेन तो लॉक था, और साइड दीवार से कूद के और शीशे का ये जो एल्युमिनियम का गेट बना हुआ था इसको तोड़ के चोर अंदर घुसा था। लगभग 12:15 के आसपास की बात रही होगी, कोई जो CCTV कैमरे में आ रहा है। और गले से पैसे वगैरह चोरी निकाले हैं, सिक्के वगैरह निकाले हैं, पूरा सामान पूरी दुकान को घुमाया फिराया देखा है। लगभग पौन घंटे तक दुकान में रहने के बाद वो क्या चोरी गया है। कैश चोरी हुआ है बेसिकली, जो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये थे गले में, उनकी चोरी हुई है। चांदी का सिक्का है, मंदिर से सामान है। शिकायत दोगे पुलिस में? शिकायत दर्ज कराएंगे, 100 नंबर पे तो कर दी थी, अभी क्या नाम है आपका? नितेश खंडेलवाल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर NAB थाना क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें नगर निगम की गाड़ी ने सड़क किनारे पैदल जा रहे भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा अनाज मंडी के पीछे स्थित लाइब्रेरी के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि
तीनों जमीन पर दूर जा गिरे। राहगीरों ने तुरंत घायलों को संभाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद 18 वर्षीय सलमान खान को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी बहन शहनाज गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हादसे में घायल हुए 3 वर्षीय मासूम का भी उपचार जारी है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक की मौसा रुजदार खान ने बताया कि वे अलवर आए हुए थे और आज अपने गांव सेकमबास नौगावा वापस जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान नगर निगम की गाड़ी तेज रफ्तार में आई और पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नगर निगम की गाड़ी चालक तेज गति से था, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, ऐसा आरोप लगाए हैं, जिससे यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलने पर एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घटना का पंचनामा तैयार कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जिसकी प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे की वास्तविक वजहों का पता लगाया जा रहा है। नगर निगम के वाहनों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। यह हादसा एक बार फिर शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही ड्राइविंग की भयावह तस्वीर सामने लाता है, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली और 2 मासूमों को अस्पताल पहुंचवा दिया। का नाम सलमान खान था, बाप का नाम रमजान था। सेकमबास के रहने वाले थे। वो थाना उनका नौगावा लगता है। रात को वो मेरे पास रुके हुए थे, तो वो अपनी बहन को लेकर पैदल एनईबी थाने से आ गए। सर्किल से लाइब्रेरी है, वहाँ से वो पैदल जा रहे थे। पीछे से 12:30 बजे के आसपास नगर निगम की गाड़ी थी, बहुत तेजी से स्पीड से आई, लापरवाही से इनको टक्कर मार दी। 12:30 बजे हम उस बच्चे को सानिया हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने वहीं उसको मृतक घोषित कर दिया। कितने लोग घायल हुए थे? एक उसकी बहन थी और एक बच्चा था 3 साल का, एक शहनाज उसकी बहन थी, वो भी घायल हुई। उसके पैर में फ्रैक्चर आया, हाथ में फ्रैक्चर आया। मौत किसकी हुई है? सलमान खान की हुई है। उम्र कितनी थी? 18-19 साल थी उसकी। क्या काम करते हैं? अपने एक ट्रक बॉडी पे मजदूरी का काम करता था। तो आए कहाँ थे ये रात को मेरे पास में रुके थे। रात को मेरे से आए थे, रायब का गांव थे, राव का आए थे मेरे पास। तो वहाँ से अपने गाँव जा रहे थे? हाँ, वहाँ से इनको हम वहाँ एनईबी थाने के पास छोड़ गए थे और फिर ये पैदल जा रहे थे। अलवर वैशाली नगर थाना क्षेत्र दिवाकरी निवासी प्रिंसिपल अमरेश कुमार शर्मा का रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते 1 माह से अधिक समय से वे सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण जीवन से संघर्ष कर रहे थे। उनके भाई रघुवीर शर्मा ने बताया कि 13 अक्टूबर को दिवाकरी रोड पर उनकी बाइक को तेज रफ्तार से आए एक अन्य बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि अमरेश शर्मा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही। डॉक्टरों की सलाह पर परिवार ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कराया। जयपुर के अस्पताल में करीब 1 महीना 3 दिन तक उनका उपचार चलता रहा। इसी दौरान उनकी हालत में उतार चढ़ाव बना रहा और डॉक्टर लगातार उन्हें बचाने का प्रयास करते रहे। रविवार सुबह उनकी स्थिति अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से दिवाकरी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अमरेश शर्मा शिक्षा जगत में एक अनुशासित, सरल और समर्पित शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के छात्रों और अभिभावकों में भी उनके प्रति गहरा सम्मान था। परिजनों का कहना है कि इतने समय बाद भी दुर्घटना करने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग की है। अमरेश शर्मा के निधन से शिक्षा जगत को बड़ी क्षति पहुंची है और पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। अमरेश कुमार शर्मा कहाँ के निवासी थे? निवासी मुल्तान नगर दिवाकरी। क्या घटना हुई थी? ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं वो, प्रिंसिपल ओनर है उनके जी। घटना क्या हुई थी? घटना एक्सीडेंट हुई थी 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे के बीच। कहाँ पे हुई थी? दिवाकरी रोड है, सामने शायद बेला का रोड बोलते हैं, वहाँ पे। किसने टक्कर मारी थी? एक मोटरसाइकिल वाले था। किस पे थे? ये बाइक पे थे? ये पैदल थे। ये पैदल। उसके बाद क्या भर्ती कराया इनको? उसके बाद वो जिसने एक्सीडेंट किया था उसी ने कौन से हॉस्पिटल ले गया था? वो हनी हॉस्पिटल लेके गया था पहले। उसके बाद में वहाँ पे रेफर कर दिया। वो सिटी स्कैन वगैरह करवाई थी, एक्सरे करवाया था, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई। उसके बाद उसने बोला विजय हॉस्पिटल वाले ने कि आप
मेरा हॉस्पिटल लेके जाइए, क्योंकि इनका न्यूरो का केस। तो न्यूरो में हम ले गए तो उन्होंने कहा जी आप या तो यहाँ भर्ती करा दीजिए या कहीं और कहीं ले जाइए। तो हम लोग जो है 13 तारीख को रात को 6 बजे एम्बुलेंस लेके जयपुर पहुंच गए। संतोष गा दुर्लभ जी जो हॉस्पिटल है उसमें हमने भर्ती कराया। अभी ये मौत हो गई? मौत आज सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे। लगभग कितनी उम्र होगी इनकी थी 66 ईयर्स, 66 साल। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर शर्मा है, मैं इनका छोटा भाई हूँ जिनकी डेथ हुई। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।